हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 90 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है √2 - 1 बटे √2 + 1 प्लस √2 + 1 बटे √2 - 1 बटे √3 - 1 बटे √3 + 1 प्लस √3 + 1 बटे √3 - 1 बराबर व्हाट। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद नीचे वाले भाग को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में है √2 + 1 और √2 - 1, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। √2 + 1 इंटू √2 - 1। अब एलसीएम में भाग देंगे √2 + 1 से, तो √2 + 1 से √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2 - 1। ऊपर में भी है √2 - 1, तो दोनों को गुना कर लेंगे तो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अब एलसीएम में भाग देंगे √2 - 1 से, तो √2 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √2 + 1। ऊपर में भी है √2 + 1, तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b²। तो यहाँ पर है √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो 2 × a² + b² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर है √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पर हम कर देंगे √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 2 × 2 और 1 3 बटे 1, तो 2 × 3 = 6। तो ऊपर वाला भाग को सोल्व करने पर आ रहा है 6। अब नीचे वाले भाग को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है √3 + 1 √3 - 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो √3 + 1 इंटू √3 - 1। अब एलसीएम में भाग देंगे √3 + 1 से, तो √3 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 - 1। ऊपर में भी है √3 - 1, तो दोनों को गुना करेंगे तो √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अब एलसीएम में भाग देंगे √3 - 1 से, तो √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3 + 1। ऊपर में भी है √3 + 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a² + b²। तो यहाँ पर है √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर, तो 2 × √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। तो 2 × 3 और 1 4 बटे 3 में 1 घटा देंगे 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा 4। अब ऊपर वाला भाग को सोल्व करने पर आया है 6 और नीचे वाला भाग को 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/4। अब 2 से दोनों को काट देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 यानी कि 3/2। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3/2 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √0.05 इंटू 0.5 इंटू a बराबर 0.5 इंटू 0.05 इंटू √b हो तो a/b बराबर व्हाट। तो यहाँ पर है √0.05 इंटू 0.5 इंटू a, तो इधर से रूट हटाएंगे तो दूसरा तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.05 इंटू 0.5 इंटू a बराबर, इधर से रूट हटाएंगे दूसरा तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5। उसी तरह 0.05 का स्क्वायर, तो 2 बार इसे हम लिख लेंगे 0.05 इंटू 0.05। अब √b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पर है 0.05, इधर भी है 0.05, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 0.5 से 0.5 को कैंसिल कर लेंगे,
तो बच गया a बराबर, अब 0.5 में 0.05 को गुना कर देंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे 5 25। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 3 अंक हो गया, 1 2 3। दाहिने तरफ से 3 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 0.025 इंटू बी। अब इसे हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर 0.025। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.025, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √3 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 का मान क्या है? तो यहाँ पर √3 का मान दिया हुआ है 1.732 और 1/√3 का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। अब √3 का मान दिया हुआ है 1.732/3। अब 1.732 इसमें हम भाग दे देंगे 3 से, तो यहाँ दशमलव दे देंगे, 17 है तो 3 5 15, 7 में 5 घटाएंगे 2 और 3, 7 3 21, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 2, तो 7 3 21, तो कितना रहा 0.577। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.577, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √2/9 बराबर व्हाट? तो यहाँ पर √2 का मान दिया गया है और √2/9 का मान पूछा जा रहा है। तो √2/9 इसे हम लिख सकते हैं √2 बटे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब √2 का मान दिया गया है 1.4142 बटे 3, तो 1.4142 में हम भाग दे देंगे 3 से, यहाँ दशमलव दे देंगे, 14 है तो 4 3 12, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 1, तो 7 3 21। अब यहाँ से 4 लेंगे, 3 इकाई 3, बच जाएगा 1, यहाँ से लेंगे 2, तो 3 चौका 12, यानी कि 0.4714। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.4714, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, और इसी सीरीज को फॉलो करते हुए आगे है 1/√120 प्लस √121 तक। तो यहाँ पर सीरीज है √1 प्लस √2, फिर यहाँ पर शुरू हो रहा है √2 से √2 प्लस √3, फिर यहाँ पर शुरू हो रहा है √3 से तो √3 प्लस √4। तो इसी सीरीज को यदि फॉलो करते चले जाए तो आगे हो जाएगा 1/, यहाँ पर 4 है तो √4 प्लस √5 प्लस 1/, यहाँ पर √5 है तो √5 प्लस √6। आगे कहाँ तक चला जाएगा √120 प्लस √121 तक। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में से फर्स्ट वाला को घटा देंगे, तो √121 माइनस √1, तो 121 का वर्गमूल होता है 11 और 1 का वर्गमूल होगा 1, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 3√5 प्लस √125 बराबर 17.84 हो तो √80 प्लस 6√5 बराबर व्हाट? तो यहाँ पर दिया हुआ है 3√5 प्लस √125 बराबर 17.84, तो 3√5 प्लस √125 को हम लिख सकते हैं 5√5 √125, इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं 25 गुने 5, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो 5√5 बराबर 17.84। अब 3√5 प्लस 5√5, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8√5 बराबर 17.84। अब 8 से काट देंगे, 8 दूना 16 दशमलव, 1 बच रहा है तो 1 और 8 18, तो फिर 8 दूना 16, तो बच रहा है 2 और 4 24, तो 8 3 24, यानी कि √5 का मान कितना हो गया 2.23। अब आगे पूछा गया है √80
प्लस 6√5 का मान। तो √80 को हम लिख सकते हैं √16 गुने 5, 16 × 5 = 80 प्लस 6√5। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 4√5 प्लस 6√5। तो 4√5 प्लस 6√5, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10√5। तो 10 गुने √5 का मान यहाँ पर कितना निकल गया है 2.23। अब 10 में 2.23 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22.3, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि a बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक है तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि रूट में एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा हो और अनंत तक हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, √4x + 1 + 1/2। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है 3, रूट के अंदर में कितना है 3, तो √4 गुने 3 जोड़ 1 बटे 2, तो 4 × 3 = 12 और 1 = 13, √13 + 1/2। अब 13 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 का वर्गमूल होता है 3.6 जोड़ 1/2। 3.6 में 1 जोड़ देंगे तो 4.6/2। 4.6 में 2 से भाग देंगे तो 2.3, यानी कि a का मान कितना हो गया 2.3। तो 2.3 2 और 3 के बीच में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें कुल 23 अंक है और पूछा जा रहा है कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जब भी हमें वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस संख्या में देखेंगे कुल कितने अंक है, तो कुल अंक को गिन लेंगे। कुल अंक यदि n हो और n क्या हो सम संख्या हो, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा n/2, यानी कि कुल अंक सम हो तो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। यदि कुल अंक विषम हो, कुल अंक विषम हो तो उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा n + 1/2। तो हमें याद रखना है कि कुल अंक यदि सम हो तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, यदि कुल अंक विषम हो तो 1 जोड़ करके तब 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कुल अंक कितना है 23 है, और 23 क्या है विषम है, तो 23 में 1 जोड़ लेंगे, 23 जोड़ 1/2, तो 23 और 1 24, 24 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि कोई संख्या 23 अंक का है तो उसके वर्गमूल में कितना अंक हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 625 686 734 489 एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या में कुल कितने अंक है। कुल अंक यदि सम हो तो उसमें 2 से भाग दे देंगे, और विषम होने पर क्या करेंगे 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर कुल अंक कितना है 12, और 12 एक सम संख्या है तो 12 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि वर्गमूल में कुल कितना अंक होगा 6। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो √2/2 प्लस √2 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर √2 का मान दिया गया है और पूछा जा रहा है √2/2 प्लस √2 का मान। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है 2 प्लस √2, तो चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे उससे गुना कर देंगे। 2 माइनस √2/2 माइनस √2। अब √2 में 2 माइनस √2 से गुना करेंगे तो √2 में 2 से गुना करेंगे 2√2 माइनस √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2,
बटे अब यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर है 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 बटे रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 बटे 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा रूट 2 माइनस 1। और प्रश्न में रूट 2 का मान दिया हुआ है 1.4142, इसमें से 1 को घटा लेंगे, तो 1.4142 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 0.4142। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.4142, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।